दोस्तों, यदि आप लोग बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपनी हजारों रुपए बर्बाद कर रहे हैं, तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे, बड़े और सबसे भरोसेमंद ब्रोकर जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अपना अकाउंट ओपन कराइए। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला हम शुरू करते हैं और हमारे साथ सौमेंद्र एक कॉलर जुड़ गए हैं। नमस्कार, सवाल पूछें। जी सर। जी मैम। जी बताएं। अब प्राज इंडस्ट्री का क्या मतलब रखेंगे या बेचेंगे? 600 शेयर है, 116 रुपया का खरीदिए। ठीक है, ये आपकी कब की खरीद है वैसे? ये मैम 3 दिन हो गए, सोमवार को। अच्छा नीलेश, हाल ही की खरीद है इनकी प्राज इंडस्ट्रीज 116 इनके एंट्री लेवल्स है। 114 115 के लेवल्स पर इनकी खरीद के आसपास ही स्टॉक में ट्रेड होता हुआ हम देख रहे हैं। पिछले 5 दिन में स्टॉक में एक अपटिक भी दिखा है। इनफैक्ट अगर 1 महीने का ट्रेंड समझे तो यहाँ पर भी हल्की सी ही सही लेकिन खरीदारी जरूर देखने को मिल रही है। प्राज इंडस्ट्रीज इस स्टॉक में टारगेट स्टॉप लॉस क्या होंगे और कब तक वेट करना चाहिए? अगर ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो क्लियरली पॉजिटिव चार्ट स्ट्रक्चर है। डेफिनेटली हमको पिछले कुछ सेशंस में एक प्रॉफिट बुकिंग हम यहाँ पे देखने को मिल रही है। आज के सेशन में भी थोड़ा बहुत नेगेटिव आई वुड से कि थोड़ा बहुत दबाव देखने को मिल रहा है। बट ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो पिछले 2 महीने के कंसोलिडेशन के बाद इसके अंदर एक ब्रेकआउट आया था। ब्रेकआउट लेवल था 114 115 के आसपास। करंट लेवल पे डेफिनेटली अपनी लॉन्ग पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाने की सलाह होगी, वो होगा 111 और हाई साइड में यहाँ से एक पुल बैक टूवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 117 120 तक हम आते हुए देख सकते हैं। एक स्टॉप लॉस के साथ मेरी सलाह ये होगी कि इनको अपनी लॉन्ग पोजीशन बने रहना चाहिए। ठीक है, अपनी पोजीशंस को मेंटेन कीजिएगा। ये राय प्राज इंडस्ट्रीज पर आपको दे दी गई है, इसे रिव्यू जरूर करते रहें। आज के सत्र में हल्की सी बिकवाली के साथ यहाँ पर 115 के लेवल्स पर ट्रेड हम देख रहे हैं। लेकिन एक और सवाल देखते हैं। मिस्टर बंसल अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमस्कार, सवाल पूछें। हेलो जी बताएं। मैम, मैंने MMTC के मेरे पास 200 शेयर हैं और मैंने 21 रुपए 40 पैसे में ले रखे हैं। ठीक है, तो मैं जानना चाह रहा था इसको होल्ड करूं या निकाल दूं? ठीक है नीलेश, MMTC स्टॉक ने पिछले 6 महीनों से कोई ज्यादा ट्रेंड दिखाया नहीं है। 20-21 रुपए के इर्द गिर्द यहाँ पर ट्रेड हम देख रहे हैं। इनकी खरीद 21 रुपए 40 पैसे की है। 20 रुपए 75 पैसे पर आज के सत्र में हम ट्रेड यहाँ पर MMTC में देख रहे हैं। इस स्टॉक पर राय क्या होगी? बिल्कुल सही कहा मानसी जी। स्टॉक में काफी कंसोलिडेशन फेज चल रहा है। हाई साइड में 22-2250 के आसपास मेजर रेजिस्टेंस जोन है, जहां से हमेशा हमको यहाँ से इस स्टॉक में दबाव देखने को मिल रहा है। और डाउन साइड 18 to 19 लेवल के आसपास यहाँ पे खरीद भी, इनफैक्ट मैं कहूंगा सपोर्ट जोन है, मेजर सपोर्ट जोन। तो इसकी रेंज है वो 3 रुपए की रेंज है। 18 to 22 के आसपास 3 से 4 रुपए की रेंज में ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। जैसे ही इसके अंदर 22 का लेवल हाई साइड में ब्रेक करेगा, एक्सपर्ट टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 24-25 तक हम आते हुए देख सकते हैं। तो ब्रेकआउट अवेटेड है। अपनी करंट लॉन्ग पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। 18.5 का एक स्टॉप लॉस लगाने की सलाह होगी और हाई साइड में ब्रेकआउट का वेट करने की सलाह होगी। ओके, तो क्लियरली ये राय फिलहाल MMTC पर बनती हुई। लेकिन साथ ही नीलेश आप देखिए, येस बैंक 93 लाख शेयरों के कई सौदे इस स्टॉक में होते हुए हम देख रहे हैं। कुछ ही मिनटों पहले की खबर है, 37 और 38 रुपए के दाम पर कुछ ब्लॉक डील्स होती हुई यहाँ पर आती हुई दिखी है। 38 रुपए के लेवल्स पर ही ट्रेड है, करीब 1% की बिकवाली है। येस बैंक पर आपका आउटलुक फिलहाल क्या है? काफी वॉलेटाइल काउंटर है। स्ट्रक्चर की बात करें तो नेगेटिव स्ट्रक्चर है। सेल ऑन राइज काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इसके अंदर बनता हुआ नजर आ रहा है हमको। एक इनफैक्ट मैं कहूँगा कि लोअर टॉप लोअर बॉटम भी क्लियरली विजिबल है ऑन द चार्ट। फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 78 इस स्टॉक में फ्री फॉल हम देख रहे हैं। मेरा ये मानना है कि इसके अंदर कोई भी लॉन्ग पोजीशन है, एक उछाल आता है तो डेफिनेटली एग्जिट करने की सलाह होगी। डाउन साइड में मल्टीपल सपोर्ट जोन जरूर है। 35 का पहला सपोर्ट, 30 का दूसरा सपोर्ट। करंट लेवल पे अगर किसी की लॉन्ग पोजीशन है तो 35 के स्टॉप लॉस से होल्ड करिए। अपसाइड में अगर 40-41 का लेवल मिलता है तो एक बार के लिए एग्जिट कर लेना चाहिए। ठीक है, तो ये राय फिलहाल 40 के लेवल्स का इंतजार करें, एग्जिट कर जाएं अगर ये लेवल्स आप देखते हैं। अगर पोजीशन एग्जिस्टिंग पोजीशंस हैं तो फिर एक स्टॉप लॉस के साथ मेंटेन कीजिएगा। 40 के लेवल्स देखते ही यहाँ से एग्जिट कर जाए, ये राय आपके लिए। शिव प्रकाश अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमस्कार, सवाल पूछें। हाँ मैडम, मैं ये पूछना चाह रहा था कि मैं ज्वारी ग्लोबल और ज्वारी एग्रो दोनों 3-3 हजार शेयर लिया हूँ। दोनों की प्राइसेस है, ज्वारी एग्रो मैंने 135 में खरीदे हैं और ज्वारी ग्लोबल मैंने खरीदे हैं 77 पे।
दोनों अभी 15% नीचे डाउन साइड चल रही है शेयर, तो मैं क्या होल्ड करूं या उसे सेल करके नहीं? ठीक है, एक बार जुवारी एग्रो के एंट्री लेवल्स अपने बताइएगा। जुवारी एग्रो के एंट्री लेवल है मैडम 135 में 3000 शेयर लिया था मैंने। अच्छा, और ये आपने कब खरीदे दोनों ही शेयर? दोनों 15 डेज पहले खरीदे थे मैडम, 2 वीक पहले। अच्छा ठीक है, चलिए राय दिलवाते हैं। जुआरी एग्रो पर 135 इनके एंट्री लेवल है। नीलेश देखिए, पिछले एक महीने में ट्रेंड तो काफी पॉजिटिव रहा है जुआरी एग्रो का। अगर इसे देखें तो 90 रुपए से 115 रुपए पर जा पहुंचा है। इसका स्ट्रिप प्राइस 32 से 33% का अपटिक यहाँ देख रहे हैं। इनके एंट्री लेवल्स 135 के हैं, वहां से जरूर नीचे जा गिरा है, लेकिन यहाँ से अब और कौन से लेवल्स ऊपर के या नीचे के आप देख रहे हैं। और साथ ही जुआरी ग्लोबल यहाँ पर 77 के एंट्री लेवल्स हैं इनके। आज 4.5% तक की तेजी भी देखने को मिल रही है। स्टॉक में 115 के लेवल्स पर ट्रेड है। यहाँ पर ये मुनाफा कमा रहे हैं और पिछले एक महीने का ट्रेंड इसका भी पॉजिटिव, करीब 52% तक का अपटिक। इन्होंने खरीद वहीं कहीं 15-20 दिन पहले की है। जुआरी ग्लोबल, जुआरी एग्रो, दोनों स्टॉक्स पर राय क्या होगी? दोनों का सिमिलर स्ट्रक्चर है। जो रैली हमने देखी थी, दोनों में सिमिलर रैली आई थी। ऊपरी स्तरों से दोनों ही स्टॉक्स में मुनाफा वसूली हमको देखने को मिली है। करंट लेवल से हो सकता है यहाँ से एक पुल बैक रैली इनफैक्ट दोनों ही काउंटर में विजिबल है। जुआरी की बात करें तो 115 के आसपास ट्रेड हो रहा है। यहाँ पे 111 का स्टॉप लॉस लगा के अपनी पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। हाई साइड 122 से 125 ये इमीडिएट टारगेट के लिए अपनी लॉन्ग पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। वहीं अगर जुआरी ग्लोबल की बात करें तो इमीडिएट सपोर्ट जो आ रहा है वो काफी नीचे आ रहा है। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैं कहूंगा लगाने की सलाह होगी 62 के आसपास। यहाँ से स्पर्ट हम इसके अंदर भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं और टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 68 to 69 जैसे वो लेवल आपको मिलता है एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए जुआरी ग्लोबल में से। ओके, ये राय फिलहाल आपके लिए। बादल सरकार हमारे साथ बंगाल से जुड़ गए हैं। नमस्कार, सवाल पूछें। मेरा पास 50 बंधन बैंक का शेयर है। ठीक है, और 550 पर लिया है कि तो क्या करूँ आप? ऊंचे लेवल्स की खरीद कर ली आपने और नतीजे कंपनी के ठीक ठाक नहीं आए हैं। इसी का असर हम देख रहे हैं। करीब 2% की बिकवाली है। नीलेश, बंधन बैंक के स्टॉक पर आपकी राय क्या होगी? 515 के एंट्री लेवल्स हैं। स्टॉक में थोड़ी बहुत गिरावट हम देख सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड। एक रेजिस्टेंस जोन से इसके अंदर स्टॉक्स में टर्न अराउंड आया है। 525 का मेजर रेजिस्टेंस जोन है। जब तक इसके ऊपर ब्रेकआउट नहीं आता है तब तक ये स्टॉक में थोड़ा बहुत दबाव हम देख सकते हैं टुवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 500 और 490। सो करंट लॉन्ग पोजीशन ये अपनी होल्ड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाने की सलाह होगी 499 का। हाई साइड में अगर इनको 520 के लेवल के आसपास मिलता है तो एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ओके, एक और सवाल देखते हैं। आतिश हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ गए हैं। नमस्कार, सवाल पूछें। नमस्कार मैम, मैं नागार्जुन फर्टिलाइजर का 500 शेयर 4.70 में खरीदा था। कितने पे खरीद करी आपने? ये नागार्जुना फर्टिलाइजर NFL पर बात कर रहे हैं। आतिश, एक बार अपने एंट्री लेवल्स आपने क्या बताएं? 70। ठीक है, 28 के लेवल्स पर ट्रेड हम यहाँ पर देख रहे हैं। नागार्जुन फर्टिलाइजर 4.70 NFL 20 नागार्जुन फर्टिलाइजर यहाँ पे 4.70 बता रहा है। ठीक है नीलेश, नागार्जुन फर्टिलाइजर्स पर इनको राय दीजिए। इन्होंने 4 रुपए और 70 पैसे पर खरीद कर रखी है। काफी ऑपरेटर ड्रिवन काउंटर में कहूंगा, काफी लिक्विड काउंटर है, सर्किट टू सर्किट चलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी सलाह ये हो कि ऐसे काउंटर्स में इनको ट्रेडिंग करना अवॉइड करना चाहिए। अगर इनकी कोई भी लॉन्ग पोजीशन अभी समवेयर क्लोज टू 5 रुपीज 6 रुपीज के आसपास ट्रेड हो रहा है, इनको एक बार के लिए अपना मुनाफा बांध लेना चाहिए। हो सकता है यहाँ से स्टॉक्स में गिरावट फिर से देखने को मिले। ओवरऑल अगर इसका लास्ट 1 ईयर का चार्ट देखें तो कंटिन्यूसली हायर सर्किट लोअर सर्किट में ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो एक सलाह ये होगी डेफिनेटली ऐसे काउंटर्स को अवॉइड करिए ट्रेडिंग करने के लिए। ओके, तो देखिए आपकी खरीद 4 रुपए 70 पैसे की है। आज आप लकी है, यहाँ पर तेजी के साथ ट्रेड हम देख रहे हैं 5 रुपए 10 पैसे में 4% तक की तेजी। यहाँ से क्विकली एग्जिट कर जाएं और कुछ और स्टॉक्स जो एक्सपर्ट्स आपको बुलेटिन के दौरान सुझाएंगे वहां पर निवेश का नजरिया आप बनाकर चल सकते हैं। ये राय फिलहाल आपके लिए। एक और सवाल देख लेते हैं यहाँ पर डॉक्टर रेड्डीज पर। आज देखिए लाल निशान के साथ नीलेश यहाँ पर ट्रेड हम देख रहे हैं और इसके पिछले दिनों का ट्रेंड भी अगर देखें तो बढ़त जरूर देखी जा रही थी, लेकिन आज एकाएक यहाँ पर बिकवाली का दबाव है। डॉक्टर रेड्डीज 2911 के लेवल्स पर आज आपकी राय इस पर क्या होगी?
अगर ब्रॉडर स्ट्रक्चर की बात करें तो काफी पॉजिटिव है। नो डाउट हमको पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में इसके अंदर मुनाफा वसूली देखने को मिली है। एक हायर टॉप हायर बॉटम स्ट्रक्चर अभी भी इंटैक्ट है। हो सकता है यहाँ से मुनाफा वसूली थोड़ी गहरा सकती है। 2880 तक के लेवल डाउन साइड में आ सकते हैं, जहां पे एक मेजर सपोर्ट जोन है। वहां से एक फिर से बाइंग मोमेंटम बनता हुआ हमको नजर आ सकता है। सो ओवरऑल स्ट्रक्चर नो डाउट पॉजिटिव है। शॉर्ट टर्म में एक थोड़ा सा डाउन साइड प्रेशर रह सकता है। बाय ऑन डिप की रणनीति अभी भी इसके अंदर सलाह करने की सजेस्ट करूंगा मैं इसके अंदर। और डाउन साइड इमीडिएट स्टॉप लॉस लगाने की सलाह होगी, वो होगा 2850। जो भी लॉन्ग पोजीशन है 2850 से होल्ड करिए। अप साइड में 2950 और 3000 के लेवल हम आते हुए देख सकते हैं। ठीक है, एक और सवाल देखते हैं। चंद्रशेखर अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर जी नमस्कार, सवाल पूछें। नमस्ते। हेलो जी बताइए। मैडम, मुझे ना मार्कसन फार्मा के शेयर है मेरे पास 400। ठीक है, 18 रुपए 15 पैसे ही खरीदे। अब आगे के बारे में बताइए क्या करना है। ठीक है, 18 रुपए के करीब की खरीद, 19 रुपए और 25 पैसे पर आज हल्की सी खरीदारी मार्कसन्स फार्मा में हम देख रहे हैं। नीलेश, मार्कसन्स फार्मा ये स्टॉक आपको कैसा लग रहा है? काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न है। अगेन ऑन द डाउन साइड 13 रुपए का लेवल टच करने के बाद कंटिन्यूसली पॉजिटिव मोमेंटम के साथ ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। ऑन द डाउन साइड अभी जो स्टॉप लॉस लगाने की सलाह होगी वो होगा 17.5। ऑन द हायर साइड 21 तक के लेवल हम आते हुए देख सकते हैं। तो अपनी लॉन्ग पोजीशन को डेफिनेटली होल्ड करके चलिए स्टॉप लॉस के साथ में। ठीक है, अपनी पोजीशंस को मेंटेन कीजिए और आगे और ज्यादा तेजी की गुंजाइश हम जरूर देखेंगे मार्कसन्स फार्मा पर। नीलेश, शुक्रिया तमाम दोस्तों, देश के सबसे अच्छे, बड़े और सबसे भरोसेमंद ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। और दोस्तों, साथ ही आपको बता दूं कि यहां पर अकाउंट ओपन कराने के लिए आपको अपना POA यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी देने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसका उपयोग करके हाल ही में देश के एक बड़े ब्रोकर ने 2000 करोड़ का घोटाला किया। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अपना अकाउंट ओपन कराइए। राज अग्रवाल ने ट्विटर के जरिए हमें सवाल भेजा है और स्वाति, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो ही भेज दिया। एक नहीं, कई सारे शेयर्स हैं, एक एक करके इनको राय दे देते हैं। विप्रो 400 शेयर्स 258 के लेवल्स पर खरीद रखे हैं। विप्रो में न्यूज बेस्ड इम्पैक्ट तो हम देख ही रहे हैं, बिकवाली का दबाव है, नतीजों का असर यहाँ पर है। इसके अलावा रेमंड में 200 शेयर्स 745 के लेवल्स पर इन्होंने खरीदे हैं। एक बार रेमंड के चार्ट्स भी देखेंगे कहां पर यहाँ फिलहाल ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। 663 रेमंड में फिलहाल, 745 इनके एंट्री लेवल्स। और साथ ही एम्फासिस 170 शेयर्स की खरीद यहां पर इन्होंने की है एम्फासिस में, और यहां पर इनके एंट्री लेवल्स जो हैं करीब 907 के बता रहे हैं और 903 के लेवल्स पर ट्रेड है। एम्फासिस, विप्रो, रेमंड, इन तीनों शेयर्स पर राय दीजिए। यस, अगर आईटी पैक से पहले शुरुआत करें तो विप्रो में डेफिनेटली बिकॉज ऑफ रिजल्ट ये हमें मूव रैली देखने मिली है, जो कि हमें एक सेल ऑफ देखने मिल रहा है। ये कंटिन्यूड रहेगा एटलीस्ट 240 के रेंज तक। वहां से अगर वहां तक एक सपोर्ट ले सकते हैं, वहां से हमें बाउंस बैक रैली देखने मिल सकते हैं। बिकॉज ऑलरेडी विप्रो ने काफी अच्छी मूवमेंट दी थी लास्ट 1 से 2 महीने में, जो कि 235 से ऑलमोस्ट 250 260 के लेवल्स तक हम लोग ने रैली देख चुके थे। मेरी राय यही होगी कि अगर आप शॉर्टर टर्म होराइजन के लिए भी रखते हो, एटलीस्ट 3 to 6 मंथ रखते हो, तो मेरी राय यही होगी कि होल्ड रखना चाहिए पर्टिकुलर काउंटर। वापस अगर 260 का ब्रेकआउट देता है तो इसमें क्षमता एटलीस्ट 300 के लेवल्स टच करने के लिए। अगर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से लिया है तो मेरी ओपिनियन यही रहेगा कि 240 का एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल है, वो एक स्टॉप लॉस प्लेस करके आपके लॉन्ग पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं। एम्फोसिस डेफिनेटली एक काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर है, काफी वेल प्लेस्ड है अभी 50 डेज एंड 100 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर। तो मुझे लगता है ये डेफिनेटली कंटिन्यूड रहना चाहिए आपके पोर्टफोलियो में। बाइंग प्राइस के ऊपर है, तो मेरी राय यही होगी कि 930 एक इमीडिएट टारगेट लेवल्स मुझे दिखाई दे रहा है कि जो प्रोबेबली विद इन अ वीक ये मूव कर सकता है। तो एट दी करंट लेवल होल्ड है मेरी राय फिलहाल। तो ये पर्टिकुलर स्टॉक में 890 का स्टॉप लॉस प्लेस करके आप होल्ड कर सकते हो 930 940 के टारगेट्स के लिए। रेमंड की बात करूं तो रेमंड फिलहाल तो अभी टेक्निकल कोई गुड फॉर्मेशन नहीं है, साइडवेज मोमेंटम में चल रहे हैं। विद इन द रेंज ऑफ 630 टू 670 680 के रेंज में ही चल रहा है। एक रेंज ब्रेकआउट अगर आता है 675 680 के लेवल्स, तो डेफिनेटली हमें काफी अच्छी रैली अपसाइड देखने मिल सकती है 720 740। तो ये शॉर्टर टर्म होराइजन के हिसाब से डेफिनेटली ये पोर्टफोलियो में रहना चाहिए। मैं कहूंगी कि होल्ड कीजिएगा, नीचे में एटलीस्ट 640 का स्टॉप लॉस प्लेस करके आपके लॉन्ग पोजीशंस होल्ड कर सकते
सकते हैं फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 700 देन 740। ठीक है, फर्स्ट सोर्स लिमिटेड यहाँ पर 4000 शेयर्स खरीदे, 48 इनके एंट्री लेवल से, 42 के लेवल्स पर यहाँ पर फिलहाल ट्रेड दिख रहा है। प्रति शेयर करीब 6 रुपए का नुकसान ये और बड़े मात्रा में खरीद की है, इसलिए नुकसान भी देख रहे हैं यहाँ पर बड़ा। गेल में 200 शेयर्स 130 के लेवल्स पर। एफएसएल और गेल दोनों स्टॉक्स पर राय क्या देंगे आप? जी मानसी, एफएसएल का ओवरऑल व्यू काफी कॉशियस है। 2018 से भी अगर मैं डेटा देखूं, लास्ट 2 साल का भी रिव्यू करूं तो काफी नेगेटिव परफॉर्मेंस दी है। ऑलमोस्ट हम लोग ने 70-80 रुपीज से सेल ऑफ देखा है टूवर्ड्स एटलीस्ट 40 रुपीज। अभी वो ओवरसोल्ड जोन में है, डेफिनेटली यहाँ से सेलिंग प्रेशर और बढ़ेगी नहीं, बट हमें पुल बैक रैली देखने मिल सकती है टूवर्ड्स 50 के रेंज में। 44 एक क्लस्टर सपोर्ट लेवल है, वो अगर ब्रेकआउट होता है तो मुझे लगता है 50-54 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। तो एट द करंट लेवल इट्स अ होल्ड फ्रॉम माय एंड। नीचे में मुझे लगता है 40 एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल है, तो 40 के स्टॉप लॉस से आप लॉन्ग पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 50 देन 54। गेल की बात करूं तो काफी ओवरऑल कॉशियस वीक है व्यू है एट द करंट लेवल्स पे। कंटिन्यूस हमें देखने मिल रहा है कि ये 200 डीएम में टच करता है, देन वापस हमें एक सेल ऑफ देखने मिल सकता है। तो ऑन एवरी राइज में कहूंगी कि इसमें सेल ऑफ कीजिएगा, और कोई दूसरे अच्छे स्टॉक्स में आप डेफिनेटली एंटर कर सकते हैं। अगर कोई भी पुल बैक रैली आती है से 140-145 के रेंज में, तो आई विल सजेस्ट कि गेल में से एग्जिट कर लीजिएगा। ओके, तो क्लियरली राय आपके लिए। और साथ ही एसएमएल इसूजू और कैस्ट्रॉल दोनों पर राय चाहेंगे। एसएमएल इसूजू 598 इनके एंट्री लेवल्स बता रहे हैं, कैस्ट्रॉल में इनके एंट्री लेवल्स 232 के हैं। आपकी राय क्या होगी? कैस्ट्रॉल की बात करूं तो फॉर्मेशन कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है मानसी। लो टॉप स्लो बॉटम फॉर्मेशन में चल रहा है। क्लस्टर सपोर्ट्स है एटलीस्ट 300 के रेंज में, वो ब्रेकडाउन दिए हैं, तो मुझे लग रहा है इसमें सेल ऑफ कंटिन्यूड रहेगा एटलीस्ट 270 के रेंज तक। तो ऑन एवरी राइज में कहूंगी कि अगर कोई भी पुल बैक रैली आती है 300 के आसपास भी, तो डेफिनेटली एग्जिट कीजिएगा। यहाँ पे अगर 285 ब्रेकडाउन करता है ऑन द क्लोजिंग बेसिस, तो नीचे में 270-265 के लेवल्स देखने मिलेंगे। तो मेरी राय कैस्ट्रॉल में यही होगी कि कोई भी अगर उछाल आता है तो एग्जिट कीजिएगा। एसएमएल की बात करूं तो डेफिनेटली एट द करंट लेवल साइडवेज मोमेंटम में है। मुझे लग रहा है कि इसमें एक पुल बैक रैली आ सकती है अप टू 600-640 के रेंज में। तो एट द करंट लेवल मेरी राय होगी कि ये काउंटर होल्ड करना चाहिए। 570 का स्टॉप लॉस प्लेस करके आप लॉन्ग पोजीशन होल्ड कर सकते हो। एक और सवाल विष्णु गुप्ता ट्विटर के जरिए पूछ रहे हैं। इन्फीबीम पर इन्होंने खरीदारी की है, स्वाति 100 शेयर्स खरीद रखे हैं, 40 इनके एंट्री लेवल्स हैं। इन्फीबीम का स्टॉक प्राइस आज 57 के लेवल्स पर बिकवाली जरूर देख रहा है, लेकिन इनके खरीद से ऊपर जा चुका है ये स्टॉक। और साथ ही प्रिंस पाइप्स 84 शेयर्स ये आईपीओ के समय के, देखिए विष्णु आईपीओ के समय के हैं, काफी जल्दी होगा इन पर कोई राय देना, लेकिन इन्फीबीम पर आपको जरूर एक बार राय देंगे। स्वाति, इन्फीबीम 100 शेयर्स 40 के लेवल्स पर आपकी राय क्या होगी? यस मानसी, इन्फीबीम डेफिनेटली उन्होंने काफी राइट टाइम पे एंट्री ली है। बाय कॉल 57-58 के रेंज में चल रहा है ये पर्टिकुलर काउंटर, अच्छा खासा मुनाफा बन रहा है। ओवरऑल व्यू भी पॉजिटिव है फिलहाल। तो ये पर्टिकुलर काउंटर में मुझे लगता है इसमें 64-70 के लेवल्स जाने की भी क्षमता है, बट एट द करंट लेवल सिंस प्रॉफिट काफी अच्छा बना रहे ये एंड स्टॉक ओवरऑल व्यू मार्केट पे लिटिल बिट कॉशियस है बिकॉज हम प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं। तो करंट लेवल पे मैं यही कहूंगी कि यहाँ पे एटलीस्ट अपने हाफ मुनाफे बांध लीजिएगा 57-58 लेवल्स पे। सेकेंड हाफ यू कैन कैरी फॉरवर्ड फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 65-70 लेवल्स एंड फिर आप स्टॉप लॉस नीचे में रख सकते हो 50 का एंड आपके लॉन्ग पोजीशन होल्ड कर सकते हो। ओके, ये राय फिलहाल आपको मिल गई है। लेकिन एनबीसीसी स्वाति स्टॉक को देखें, आज स्टॉक में एक्शन हम देख रहे हैं और पिछले कुछ दिनों से अच्छा एक्शन ये स्टॉक देख भी रहा है। चार्ट्स को एक बार देख के राय दीजिए कि इसमें अब करना क्या चाहिए जिनके एग्जिस्टिंग पोजीशंस हैं, क्योंकि यहाँ पर करीब 13% तक की तेजी है स्टॉक एक ही महीने के भीतर देख चुका है। 5.5% की तेजी आज भी है। जी मानसी, मैंने जैसे इनिशियली में कहा कि डेफिनेटली ये मार्केट एक मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स का मार्केट है। तो इवन अगर एनबीसीसी का मैं चार्ट देखूं, लास्ट 2 साल से कंटिन्यूस 140 से ये नीचे गिरा था, डबल डिजिट में आ गया था ऑलमोस्ट 30-35 के रेंज में एंड अभी ये ओवरसोल्ड जोन में से बाहर निकल रहा है, जिसमें अभी सेल ऑफ खत्म हो चुका है, एक फ्रेश बाइंग हमें देखने मिल रही है। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली जिनके पास भी लॉन्ग पोजिशन है उन्होंने होल्ड रखनी चाहिए या फिर एट दी करंट लेवल यहाँ पे
इनिशिएट भी कर सकते हैं बिकॉज ये पर्टिकुलर काउंटर काफी स्ट्रांग है, ब्रेकआउट हो रहा है वॉल्यूम्स के साथ। आज 37-38 का ब्रेकआउट था वॉल्यूम्स के साथ हुआ है, तो मुझे स्ट्रांग पोजीशंस मुझे दिखाई दे रहे हैं। वो 48 to 50 के लेवल्स के मैं टारगेट देखती हूँ, तो जिनके पास भी लॉन्ग पोजीशंस है नीचे में लिए हो तो डेफिनेटली होल्ड ऑन कर सकते हैं 35 के स्टॉप लॉस से फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 45 to 48 लेवल्स। ओके, तो एनबीसीसी पर ये राय फिलहाल आपको मिलती हुई, लेकिन इसी के साथ वक्त हो चले। स्वाति, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, देश के सबसे अच्छे, बड़े और सबसे भरोसेमंद ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। और दोस्तों, साथ ही आपको बता दूं कि यहां पर अकाउंट ओपन कराने के लिए आपको अपना POA यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी देने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसका उपयोग करके हाल ही में देश के एक बड़े ब्रोकर ने 2000 करोड़ का घोटाला किया। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अपना अकाउंट ओपन कराइए।